बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहांगीर खान तरीन पाकिस्तान की सियासत का अहम नाम है। आजकल वैसे भी ख़बरों में बहुत पॉपुलर हैं। हमेशा से अपने पॉलिटिकल कैरियर में एक नुमायाँ शख्सियत रहे हैं। जहांगीर तरीन का सियासी कैरियर मुस्लिम लीग काफ के दौर में भी ख़ासा अहमियत रखता था। और अगर अब तहरीक इंसाफ के दौर की बात की जाए तो आजकल जो वजह शोहरत है जहांगीर तरीन की, वो इमरान खान से इख्तिलाफ़ात हैं या तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं इससे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं में हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ को आज जो मकाम हासिल है, इस मकाम पर लाने में एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया है। जहांगीर तरीन ने अपने माल के ज़रिए, अपने कारोबार के ज़रिए, अपनी इन्वेस्टमेंट के ज़रिए तहरीक इंसाफ को प्रमोट किया। 2018 के इंतखाबात से कबल जो जद्दोजहद का दौर था पीटीआई का, जिसमें धरना भी शामिल है और दूसरी पॉलिटिकल स्ट्रगल शामिल है, उस सारी सियासी जद्दोजहद में जहांगीर तरीन सबसे पहली सफ़ में रहे। इनके साथ दीगर रहनुमा भी थे। लेकिन जैसे ही तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई, जहांगीर तरीन आहिस्ता आहिस्ता मंजरनामे से पीछे हटने लगे। और ये मंजरनामे से हटना अचानक नहीं था। जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पहले दिनों में सबसे स्ट्रीम लाइन में नज़र आए। ना सिर्फ स्ट्रीम लाइन में थे, बल्कि हुकूमत के अहम तरीन फ़ैसलों में जहांगीर तरीन का अहम तरीन किरदार था। वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठते थे, वहाँ से पॉलिसी स्टेटमेंट्स जारी करते थे। ब्यूरोक्रेसी से और पॉलिटिकल लीडरशिप से, वफाकी वज़रा से वो कारकर्दगी रिपोर्ट्स लेते थे, उन्हें डायरेक्शंस देते थे। ये सारा कुछ बड़े अच्छे अंदाज में चल रहा था और ये कोई जहांगीर तरीन को तोहफ़े में नहीं दिया गया था। इससे ज़रा पीछे जाएं तो इमरान खान और जहांगीर तरीन में से, दोनों में से सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को सादिक और अमीन करार दे दिया था और जहांगीर तरीन को नाअहल करार दे दिया था। उस वक्त भी लोगों का ये कहना था कि कोई बात नहीं, दो खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी आउट हुआ है। इमरान खान अगर इक़्तिदार में आएंगे तो जहांगीर तरीन का पूरा स्टेक होगा। और ऐसा ही हुआ। इंतखाबात के फ़ौरन बाद जहांगीर तरीन के जहाज़ ने जो किरदार अदा किया वो किसी से ढका छुपा नहीं है। जहांगीर तरीन ने पूरे मुल्क में से आज़ाद लोगों को चुन चुन के इमरान खान की झोली में डाला, उन्हें तहरीक इंसाफ में शामिल करवाया, उन्हें हुकूमत में ओहदे दिलवाए और उन आज़ाद लोगों पर तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत उस्तवार की गई। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पहले दिन आए, नए दिन आए, तो जहांगीर तरीन ने अपना हिस्सा वसूल करना शुरू कर दिया। लोगों के जो अक़वाल हैं, जो लोग कहते हैं कि जहांगीर तरीन ने अपने बिज़नेस को प्रमोट करना शुरू कर दिया। यहीं से जहांगीर तरीन का और इमरान खान के कुछ करीबी लोगों का इख्तिलाफ़ शुरू होता है, जिनमें से सरे फहरिस्त हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर आज़म खान साहब। और आज़म खान से जहांगीर तरीन का इख्तिलाफ़ कोई नया नहीं था, ये भी पुराना था। पिछले दौरे हुकूमत में 2013 से 2018 तक तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत थी, वहाँ पर भी आज़म खान जो बहुत मोस्ट सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को चला रहे थे, उनके साथ जहांगीर तरीन के इख्तिलाफ़ात मंजर आम पे आते रहते थे। अब जब आज़म खान इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने तो जहांगीर तरीन के जो इनके साथ इख्तिलाफ़ात थे वो यहाँ भी प्रिवेल करते रहे। इन इख्तिलाफ़ात के बाद इसमें से कुछ और चीज़ें भी सामने आईं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो सियासी लोग हैं, तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं, वो जहांगीर तरीन को वहाँ नहीं देखना चाहते थे। जिनमें से एक दो के नाम भी सामने आए, असद उमर का नाम सामने आया और कुछ लोगों के नाम सामने आए। उसके बाद एक तीसरा मरहला सामने शुरू होता है। वो जो प्राइम मिनिस्टर के मुशीर एहतसाब हैं शहजाद अकबर मिर्ज़ा, उनका जहांगीर तरीन के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का सामने आना है। जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी हुई तो जहांगीर तरीन के गिर्द दायरा क्लोज़ होता गया। आहिस्ता आहिस्ता वो इमरान खान से डिस्टेंस पे होते चले गए और इस दौरान चीनी का एक स्कैंडल सामने आया, जिसमें पाकिस्तान की बड़ी बड़ी शख्सियात में से सबसे नुमायाँ जहांगीर तरीन है। जहांगीर तरीन चीनी के कारोबार में पाकिस्तान में सबसे बड़ा हिस्सा रखते हैं। 80 और 81 के करीब मिलें हैं पूरे पाकिस्तान में, शुगर मिलें, जिनमें से सबसे बड़े स्टेक होल्डर मिलों की तादाद के हवाले से नहीं, चीनी की प्रोडक्शन के हवाले से तकरीबन 20% के करीब चीनी तनहा जहांगीर तरीन हमारे पाकिस्तान को मुहैया कर रहे हैं। इनका कारोबार चीनी का सबसे वसी है। तो जब चीनी का स्कैंडल सामने आया, जिसकी अब मज़ीद तहकीकात भी जारी हैं, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन पकड़ी गई,
जिसके बायस जहांगीर तरीन को चंद कदम पीछे हटना पड़ा और फिर ये मुल्क से बाहर चले गए। बरतानिया से अब जब वापस आए हैं तो सोचा ये जा रहा था, बल्कि समझा ये जा रहा था, और कुछ लोग ये चीज़ बावर करवा रहे थे कि इमरान खान के साथ बर्फ़ पिघल चुकी है। जहांगीर तरीन के अपने कुछ ऐसी स्टेटमेंट सामने आई कि उन्होंने बताया कि मैंने बाहर बैठकर, बरतानिया में बैठकर इमरान खान से अपने ताल्लुकात दोबारा बहाल कर लिए हैं। टेक्स्ट मैसेजिंग के ज़रिए मैंने इमरान खान को अपना यकीन दिलवाया है। अब जब दोबारा जहांगीर तरीन पाकिस्तान आते हैं तो FIA ने उनके ख़िलाफ़ 1, 2, 3 FIRs दर्ज करवा दी, उनके ख़िलाफ़ तफ्तीश शुरू कर दी गई। और अब जो डेवलपमेंट ये हुई कि जहांगीर तरीन, उनकी बीवी और उनके बेटे के 36 के करीब बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। और इस दौरान पूरे मुल्क में सबको पता है, पूरी कौम को पता है कि चीनी के स्कैंडल्स की तहकीकात हो रही हैं। चीनी का जो सट्टा माफिया है, जो ब्रोकर्स हैं, उनके बयानात सामने आए, कुछ चीज़ें पकड़ी गईं। तो इन सारी बातों को सामने रखते हुए जहांगीर तरीन को जब अदालतों का सामना करना पड़ा है पिछले एक हफ़्ते से, उन पर FIRs हुई हैं, पर्चे कटे हैं, उन्होंने ज़मानतें करवाई हैं अपनी बैंकिंग कोर्ट से, एहतसाब अदालत से, दीगर जगहों से। तो इस दौरान उन्होंने सियासी स्टंट ये खेला कि अपने साथ जो उनके अलाइज़ हैं, तहरीक इंसाफ के अंदर से उनके जो हिमायती हैं, MNAs, MPAs, उन सब को अपने घर में जमा किया। उनकी तादाद पहले 1 दर्जन, फिर 2 दर्जन, और अब ये बताया जा रहा है कि 53 के करीब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली जहांगीर तरीन के साथ हैं। गुज़िश्ता रोज़ जहांगीर तरीन ने पहले अपने इन हिमायतियों को, मेंबरान कौमी व सूबाई असम्बलियों को नाश्ता दिया अपने घर पे, फिर उनके साथ अदालत में गए, फिर दोबारा जब उनको इशाइये पे बुलाया तो उनकी तादाद बढ़ गई। उसके बाद जब अगले दिन जहांगीर तरीन अपने इन हिमायती मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली को, जो तहरीक इंसाफ के टिकट पे मुंतखब हुए हैं, उन सब को लेके जब अदालत में जाते हैं अपनी ज़मानत में तोसी करवाने, तो एक बड़ी बस कोच उसमें सवार करके उन सब लोगों को लेके जाते हैं। जब इस कोच की, इस हाईएस की तस्वीरें सामने आती हैं जिसमें वो लोग उसी तरह से बैठे हैं जब जहांगीर तरीन उन्हें अपने जहाज़ में बिठाकर उनके घरों से इमरान खान के पास लेकर आते थे, आज वही लोग इमरान खान के जहाज़ से, जहांगीर तरीन के जहाज़ से लेकर अब उनकी बस कोच में सवार होकर उनके साथ अदालत जा रहे हैं। और वहाँ पर जब मीडिया के साथ गुफ्तगू हुई, जहांगीर तरीन ने कहा कि मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं चाहता हूं कि इमरान खान को कुछ चीज़ें क्लियर करूं। इसी तरह की बात उनके साथ जाने वाले उनके हमायती मेंबरान असम्बली ने की। राजा रियाज़ ने तो यहाँ तक कहा कि जहांगीर तरीन हमारे कायद हैं, तहरीक इंसाफ के कायद हैं, और तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन की है। जहांगीर तरीन ने ख़ुद भी कहा कि मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा, ना मैं कहीं जाऊँगा, तहरीक इंसाफ मेरी जमात है, मैंने इस पर अपना खून पसीना लगाया है। इसी तरह और मेंबरान असम्बली ने भी कहा। और इस मीडिया टॉक के बाद एक ख़त भी सामने आया जिस पर सब ने दस्तखत किए कि हम इमरान खान से दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो हमें बुलाएं। ये सारे मेंबरान असम्बली जहांगीर तरीन के साथ मिलकर अब इमरान खान के पास जा रहे हैं। इमरान खान से मिलेंगे, अपने शिकवे बताएंगे और शिकायतें बताएंगे, और उन लोगों को पर्दे से बाहर निकालेंगे जिन लोगों ने जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ साजिशें की हैं, लेकिन बैठते वो इमरान खान के दाएँ बाएँ हैं। अब वो कौन लोग हैं? कुछ नाम तो मैंने आपको बताए, कुछ नाम 1-2 दिन के बाद मज़ीद सामने आएंगे। जहांगीर तरीन अब आराम से बैठने वाले नहीं हैं। पॉलिटिकली इस बात को मद्देनज़र रखा जाए कि इमरान खान को अपोजिशन जमातें, 11 अपोजिशन जमातें मिलकर नुकसान नहीं पहुंचा सकीं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कमज़ोर नहीं कर सकीं। जहांगीर तरीन ने तन्हा वो काम कर दिखाया है। उन्होंने अभी तक हुकूमत को डेंट नहीं डाला, लेकिन अपना पावर शो करके जहांगीर तरीन ने अपनी मुस्तकबिल की स्ट्रेटजी का एक प्रीमियर दिखा दिया है, एक झलक दिखा दी है कि वो चाहें तो पंजाब में, चाहें तो मरकज़ में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मुतज़लज़ल कर सकते हैं, डिस्टेबल कर सकते हैं। बुज़दार साहब इस हवाले से बहुत परेशान हैं। पंजाब के मेंबरान असम्बली की कसीर तादाद, ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब के तकरीबन तमाम अरकान सूबाई असम्बली जहांगीर तरीन के साथ एक लाइन पर हैं। वो जहांगीर तरीन के साथ राब्ते में हैं। कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी मोड़ पे उस्मान बुज़दार को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। और उस्मान बुज़दार ने फ़िलहाल इमरान खान से नई आशीर्वाद लेकर अपनी तवानाई बहाल कर ली है, और जहांगीर तरीन के साथ भी राब्ते करने की कोशिश की जा रही है। जहांगीर तरीन का कंसर्न फ़िलहाल ये है कि उन पर जो नाजायज़ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं या जो नाजायज़ दबाव बढ़ाया जा रहा है, जहांगीर तरीन का ये कहना है
कि मेरे ऊपर जो मुकदमात हैं मैं उनका सामना करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तफ्तीश का दायरा कार जिन लोगों पर मबनी है, जो टीम है वो बाइस्ड है, वो मेरे ख़िलाफ़ है। न्यूट्रल लोग लाए जाएँ, अपराइट लोग लाए जाएँ जो मेरा मुहासबा ज़रूर करें, लेकिन मुझे पॉलिटिकली ब्लैकमेल ना करें, मुझे प्रेशराइज़ ना किया जाए। मैं इमरान खान के साथ हूँ, मैं इमरान खान का हिमायती हूँ, मैं इमरान खान का वेल विशर हूँ, ये जहांगीर तरीन का कहना है। लेकिन हमारे मुल्क की सियासत किस करवट बैठती है हमेशा इसका पता बाद में चलता है। कभी भी पाकिस्तान की सियासत में कोई प्रेडिक्शन अपना असर नहीं दिखा सकी। प्रेडिक्शंस अगर कभी बाज़ औक़ात पूरी भी हो जाएं तो वो इत्तफाकिया ज़रूर होती हैं, लेकिन हमारी सियासत का आत्मी तौर पे किसी को नहीं पता चलता। अभी देखिए जहांगीर तरीन अपने इन हिमायतियों के साथ, जिनकी तादाद 53 के करीब बताई जा रही है, क्या करते हैं, किस तरफ जाते हैं। अब इमरान खान और जहांगीर तरीन की मुलाकात तक मज़ीद इंतज़ार कीजिए।